अस्सलाम वालेकुम डियर कम्युनिटी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेडिंग कोर्स और इंशाल्लाह इस ट्रेडिंग कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी मुझे पर्सनल में इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट करवा दिया जाए, ताकि जिसमें हमें भी पता चल सके कि ट्रेडिंग क्या है और हम भी स्टार्ट कर सकें ट्रेडिंग को। ठीक है, इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा कि क्या है ट्रेडिंग, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी टाइप्स हैं, कैसे आप यहाँ से एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जब एक बिगिनर आता है ना, तो वो जो ट्रेडिंग का माइंडसेट लेकर आ रहा होता है कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, उसके पहले ही माइंड में एक सवाल क्रिएट होता है। सवाल आता है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग, क्या है ट्रेडिंग, कैसे मैं यहाँ से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ, कैसे यहाँ से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि वो जब देखता है बाकी के लोगों को, वो बाकी के जो परफेक्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो आज अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं और एक अच्छी लग्जरी लाइफ को, उनकी लाइफ को देख के आ रहे होते हैं। दरअसल देखें, ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी। ठीक है ना, मैं यही बोलूँगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर वो पर्सन जिसको आप देख कर आ रहे हैं, अगर वो कर रहा है ना, तो आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो सबसे पहला सवाल व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ठीक है ना, ट्रेडिंग कोई ये नहीं है कि कोई बड़ी रॉकेट साइंस है, ट्रेडिंग आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊं ट्रेडिंग क्या है, तो देखें, ट्रेडिंग लफ्ज़ निकला है ट्रेड से। ठीक है ना, और ट्रेड किसको कहते हैं, यानी कि तिजारत। ठीक है, अब तिजारत में क्या होता है कि एक बंदा एक चीज़ को सेल कर रहा होता है, यानी कि बेच रहा होता है, और एक बंदा उसी चीज़ को बाय कर रहा होता है, या मतलब एक बंदा बेचने वाला हो रहा होता है और एक ख़रीदने वाला होता है। ठीक है ना, और इसके माबैन जो चीज़ होती है उसको कहते हैं ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि मतलब वो जो पर्सन बेच रहा होता है कोई चीज़, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने प्रॉपर्टी ख़रीदी, एक ज़मीन ख़रीदी। ठीक है ना, अब वो प्लॉट ख़रीदा, उस प्लॉट की कीमत एक टाइम पर थी, मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि 5 लाख। ठीक है ना, अब 5 लाख का उसने प्लॉट ख़रीदा। ठीक है ना, अब उस बंदे ने 1 महीने के बाद वही प्लॉट बेच दिया, कितने में, 6 लाख में। ठीक है ना, अब उसको लगा कि यार अभी 1 महीने में मतलब 1 लाख इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, अब मैं इसको बेच देता हूँ। ठीक है ना, उसने इस घर से बेचा कि यार अब इसके रेट हो सकता है मज़ीद कम ना हो जाएं, तो मैं इसको बेच देता हूँ। ठीक है ना, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। अब वो जो ख़रीद रहा है उसी ज़मीन को, उसके माइंड में ये है कि यार मैं अभी ख़रीद रहा हूँ, हो सकता है ये 2 महीने के बाद इसमें मुझे 2 लाख का मज़ीद प्रॉफिट आ जाएगा, 2 लाख इसकी कीमत बढ़ जाएगी, मुझे ये लग रहा है। ठीक है ना, अब वो जो मतलब वो ख़रीदने वाला इसलिए ख़रीद रहा है, उसको लग रहा है कि यार हो सकता है 2-3 महीने बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो मैं फिर बाद में इसको सेल आउट कर दूंगा और क्या होगा कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। और वो जो बेचने वाला है वो इस वजह से बेच रहा है, वो कह रहा है यार अभी इसकी कीमत अच्छी खासी बढ़ चुकी है, अब ये ना हो कि इससे मज़ीद कम हो जाए, तो मैं इसको फ़ौरन से बेच देता हूँ। ठीक है ना, इसी तरह मतलब ज्वेलरी की भी मिसाल ले सकते हैं। मतलब एक बंदा सोना ले लेता है और वो कहता है यार अभी इसकी कीमत बढ़ेगी, तो मैं इसको बेच दूंगा और अच्छा खासा प्रॉफिट मैं बुक कर लूँगा। और एक बंदा कहता है यार इसकी मेरे पास जो सोना पड़ा हुआ है इसकी कीमत बढ़ चुकी है, तो मैं इसको बेच देता हूँ, ये ना हो कि मज़ीद इसकी कीमत गिर जाए। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब ये जो कर रहे हैं ना बायर और सेलर, ठीक है ना, एक ख़रीदने वाला और एक बेचने वाला, ये आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको कहते हैं ट्रेडिंग। अब इसमें हमने क्या करना होता है कि अब वो जो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट मतलब कि वो आपको इस बात का इशारा दे रहे होते हैं कि यार कब उस गोल्ड का, यानी कि सोने की कीमत बढ़ेगी, कब उसकी कम होगी। ठीक है ना, इस चीज़, यानी कि अब एक पर्सन ने उसी पर्सन, वो जो ख़रीदने वाला है, उसको बोला है कि यार ये इस गोल्ड, अभी गोल्ड ले लो। ठीक है ना, अभी सोना ले लो, इसकी सोने की कीमत 1 महीने बाद सोने की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है ना, या वही बोल रहा है उसी को कि आपके पास जो सोना पड़ा हुआ है इसको बेच दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगले महीने में इसकी कीमत कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब वो जो कह रहा होता है उसको कहते हैं ट्रेडर। ठीक है ना, असल मायनों में वो ट्रेडर होता है, उसको पता होता है मार्केट का कि कब उसी सोने की कीमत बढ़ेगी, उसी सोने की कीमत कम होगी। ठीक है ना, अब वो जो उसको प्रेडिक्शन का पता होता है, उसको पता होता है कि कब कैसे प्राइस ऊपर जा रही है, कैसे इंक्रीज़ हो रही है, कैसे डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर देखें, अगर चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे होंगे कैंडल्स। ठीक है ना, ये कैंडल्स एक ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है। जो ग्रीन हैं ये ऊपर जा रही हैं और ये जो रेड हैं ये नीचे आ रही हैं। तो क्या है कि ये जो प्राइस ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, इसी चीज़ को सीखना,
तो इसको कहते हैं कि अच्छा परफेक्ट ट्रेडर है, ठीक है ना। अब ये चीज़ आप कैसे सीखेंगे, इस ट्रेडिंग को कैसे आपने स्टार्ट करनी है, आगे चल के आपको मैं मज़ीद इसमें के बारे में समझाता हूँ, ठीक है ना। अब इतना आपको पता चल गया कि ट्रेडिंग क्या है। उसके बाद क्या होता है कि जब एक पर्सन एक बिगिनर आता है इस ट्रेडिंग की जर्नी में, तो सबसे पहले उसने को मिलता है क्या, उसको फेस करने को मिलता है। सबसे पहले कुछ लोग उसको मिलते हैं सिग्नल्स, कहते हैं कि हमारे सिग्नल्स फॉलो कर लें, ठीक है ना। हमारे सिग्नल्स को इस तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम इस चीज़ को इस टाइम आपने बाय कर लेना है, सेल कर लेना है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। उसको कहते हैं असल में इशारा, ठीक है ना। वो जो मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि एक पर्सन ने अपने मतलब उस पर्सन को बोला था कि आप इस गोल्ड को अभी ख़रीद लें, ठीक है ना, कि अगले आने वाले महीने में इसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब वो जो कह रहा था वो इशारा दे रहा था, यानी कि एक सिग्नल दे रहा था, ठीक है ना। अब यही चीज़ होती है कि आपको कुछ लोग, कुछ ट्रेडर्स मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे सिग्नल्स फॉलो कर लें, ठीक है ना। ये भी सही है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत बात है, ठीक है, लेकिन अगर उस सिग्नल से आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, आप देख लो, एक दो दिन देख लो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, आपको सिग्नल फॉलो करने का तरीका भी पता है, तो मोस्ट वेलकम आप करें, उस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है ना। अब सिग्नल फॉलो करने के भी तरीके होते हैं, वो नेक्स्ट चल के मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। बट अभी के लिए क्या है कि आपको चाहिए कि आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि पहले आप खुद इस काबिल बने, खुद एक अच्छे परफेक्ट ट्रेडर बने। उसके बाद क्या होगा कि आप खुद अपने सिग्नल खुद बनाएंगे, ठीक है ना। आपको खुद मार्केट को एनालाइज करने का पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं देखें, मैं अपनी ट्रेडिंग अपनी आपके सामने ये ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखें, आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने ऐसे, मैं अभी BTC का आपके सामने चार्ट ओपन करता हूँ, तो यार ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये पूरा चार्ट बना हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। तो जब आप इस तरह आएंगे ना, तो एक दिन आप ऐसा होगा कि आप इसी चार्ट को खुद एनालाइज करेंगे कि कब इसकी प्राइस ऊपर जा रही है, कब नीचे आ रही है। यहाँ पर देखें, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ये देखें, ये प्राइस ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। ये आपको कैसे सीखेंगे, कैसे पता चलेगा, ये आपको आने वाले वक्तों में जब आप खुद सीखेंगे, ठीक है ना। अब वो जो ट्रेडर होता है जो आपको कह रहा है मेरा सिग्नल फॉलो करें, वो क्या होता है, वो आपको बता रहा होता है कि यार यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी तो आप इसको बाय कर लें, या वो आपको बोलेगा यहाँ से इसकी प्राइस नीचे चली जाएगी, आप अभी जो आपके पास BTC पड़े हुए हैं, बिटकॉइन पड़े हुए हैं, इसको आप सेल कर दें, ठीक है ना। तो अब यही चीज़ आप खुद क्यों नहीं सीख लेते, ठीक है ना। सवाल आता है माइंड में, यार इसी चीज़ को आप खुद सीखें। आपको खुद को पता चलना चाहिए कि अब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। बाकी आप खुद इस काबिल बने कि आप खुद अपने सिग्नल बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि प्राइस कब ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी। तो इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में मैं ये सब कुछ आपको सिखा दूंगा और आप इंशाल्लाह एक अच्छे परफेक्ट ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है ना। आप पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। अभी देखें, ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोग कहते हैं यार पेड कोर्स नहीं करने चाहिए, मसला नहीं है। देखें, अगर आप अपनी लर्निंग पर कोई चीज़ खर्च करते हैं ना, ठीक है ना, तो मसला नहीं है। हो सकता है उसी पेड कोर्स से आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, अलबत्ता मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो आप ना मतलब बग़ैर सीखे, बग़ैर कुछ सीखे समझे आप जब मार्केट में एंटर होते हैं तो आप लॉस करवाते हैं। कम से कम उस लॉस करवाने, वो जो आप पैसे लगा रहे होते हैं, उससे कहीं काफ़ी दर्जे बेहतर है कि आप कुछ सीख लें, कि कोई कोर्स कर लें, कोई स्टार्ट कर लें, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। और जब सीखने के बाद जब आप मार्केट में एंटर होंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्कैम्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आपको ना क्या करते हैं, आपसे पैसे भी ले लिए, ठीक है ना, अपने ग्रुप में भी शामिल कर दिया, लेकिन क्या होगा कि सिग्नल्स आपको गलत गलत प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या होगा कि प्राइस ने ऊपर जाना होगा, ठीक है ना, अब वो आपको गलत सिग्नल दे देंगे, ठीक है ना। उनको, वो खुद एक अच्छे ट्रेडर नहीं होते, ठीक है ना। उनको खुद को ट्रेडिंग आती नहीं और कहते हैं कि हम आपको ट्रेडिंग के सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। इस तरह के भी स्कैम होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपसे पैसे लेते हैं और आपको स्कैम कर देते हैं, ठीक है ना, आपको ब्लॉक कर देते हैं वगैरह वगैरह। और पेड कोर्सेज के हवाले से भी ये बड़ा ही ध्यान के साथ देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको जो कहने वाला हूँ वो यही है, बात है कि आप क्या करें, अपनी लर्निंग खुद करें, ठीक है ना, और ख़ुद इस काबिल बने कि आप खुद एक अच्छे आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन खुद अपने लिए बना सकें। और ख़ुद जैसे आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसी तरह एक दिन ऐसा हो कि आप भी एक अच्छे ट्रेडर बने और आपकी वजह से दूसरे लोगों का फ़ायदा हो और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर अपनी ही खुद की लाइफ अपनी चेंज कर सकें, ठीक है। उसके बाद अगर चलें तो देखें,
ट्रेडिंग में आप आ गए, आपने एक प्रॉमिस कर लिया कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और यहाँ से भी अपनी एक लाइफ को चेंज करना है, जैसे कि बाकी के लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखें यार, ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी, ठीक है ना। आप अगर कह रहे हैं कि ट्रेडिंग बहुत, देखें ट्रेडिंग आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना बता दूं कि ट्रेडिंग इम्पॉसिबल नहीं है। अगर जिनको आप देखकर इस ट्रेडिंग में आए हैं ना, कि आप देखते होंगे यार लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल अपना गुजार रहे हैं ट्रेडर्स, ठीक है ना। तो अगर वो कर रहे हैं ना, तो कर वो सकते हैं, तो कर आप भी सकते हैं, ठीक है ना। ईजी नहीं है, बट इतना बता दूं ईजी नहीं है। आप आएंगे इंशाल्लाह, आप इसमें जब प्रॉपर लर्निंग करेंगे उसके बाद ही आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें, ट्रेडिंग जब स्टार्ट करता है ना इंसान, ठीक है ना, तो उसके पास ये 3 चीज़ें, मैं जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये 3 चीज़ें आपके पास होनी लाजमी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जाके आप एक ट्रेडिंग में एक अच्छी सक्सेस गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखें टाइम, ठीक है ना। अब टाइम की अगर मैं बात करूं, देखें कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है कि वो उसने आज ही ट्रेडिंग स्टार्ट की और तकरीबन 1 महीने बाद, 1 साल बाद वो एक अच्छा ट्रेडर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ट्रेडिंग जो जर्नी होती है ना, कम से कम वो जो शुरू के 2 साल, तो कम से कम आप ऐसा समझ लें कि मैंने सीखना है और सीखना ही है बस। 3 साल बाद इंसान के पास कोई प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। देखें, हकीकत तलख़ हकीकत है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना होगा। देखें, मैं अगर आपको ऐसे सब्ज़ बाग दिखाऊं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपको मैं कुछ इसके रियल ट्रुथ होते हैं, ठीक है ना, सच्चाइयाँ होती हैं जो कि कड़वी है, बट आपको ये एक्सेप्ट करनी होगी। ऐसा नहीं ट्रेडर बनता कोई, ठीक है ना। ट्रेडर बनना आसान नहीं है। अच्छा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। कितना टाइम? आप ये माइंडसेट रखें कि यार शुरू के जो 2 साल है ना, शुरू के 2 साल मैंने सीखना है और सीखने पर पैसे ही लगाने हैं, ठीक है ना। और शुरू के 2 साल यकीन करें कि आप ऐसे फील होगा कि बस सिर्फ सीखना है, सीखना है और सीखना है। आपने कोई अपने माइंड में कोई ऐसा नहीं समझना कि मेरे पास पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तीसरे साल जाके आपके पास कुछ एक मतलब प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। तीसरे साल जाके आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी दूसरी बात, पोर्टफोलियो, यानी कि पैसा, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास कितना आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है ना। अब वो जो पोर्टफोलियो होना चाहिए ना आपके पास, वो हर बंदे की क्राइटेरिया के मुताबिक होता है, ठीक है ना। अगर आप सोच समझ कर चलेंगे, अगर आप लर्निंग करके मार्केट में एंटर होंगे, तो इंशाल्लाह आपका क्या कहते हैं, लॉस वो कम होगा, ठीक है ना। अगर आप विदाउट एनी लर्निंग आप ऐसे ही मार्केट में हर बार कूद पड़े, ऐसे ही मतलब आए गए वो जो कहते हैं ना नत्थु वगैरह, उसी को फॉलो करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। जिसको ट्रेडिंग तक नहीं आती, ठीक है ना, जिसको ट्रेडिंग का नाम तक नहीं आता, उसको ऐसे स्टार्ट कर दिया, फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इन लॉस ही करवाएंगे, ठीक है ना। तो बेहतर है लर्निंग के साथ आपने स्टार्ट करनी है। अच्छा, वैसे एक मैं आपको एक आइडिया दूं तो देखें, 2 साल, ठीक है ना, जो पहले 2 साल हैं इसमें आप तकरीबन लॉस करवाएंगे, ठीक है ना। 80 to 90% इंसान लॉस ही करवाता है, ठीक है ना। 110% भी कह सकते हैं इंसान लॉस करवाता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है कि तीसरे साल जाके आपके पास एक अच्छी प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है, और तीसरे से चौथे साल आप एक ऐसी इनकम स्टार्ट होती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती, और इंशाल्लाह आपकी एक लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर बात आती है, वो कहते हैं रिस्क टेकिंग, ठीक है ना। आपके पास एक ख़तरा मोल लेने के ना एक ताकत होती है, ठीक है ना। रिस्क लेना यार मैंने, अब वो जो बंदा रिस्क लेता है ना, वो कामयाब भी होता है ज़िंदगी में, ठीक है ना। बड़े बड़े ख्वाब देखें, बड़े बड़े रिस्क जब लेंगे, अब ट्रेडिंग है ही रिस्क, ठीक है ना। अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि मतलब सारा का सारा ख़तरा ही है, नहीं। जब आप सोच समझ कर आएंगे, जब आप सीख कर आएंगे, जब आपको पता होगा कि कब एंटर होना है, कब मैंने ट्रेड लेनी है, कब मैंने एग्ज़िट करनी है, कब मैंने स्टॉक को बाय करना है, कब मैंने उसको सेल करना है, कब मतलब प्राइस अप जाएगी, कब डाउन जाएगी, तो ये सब चीज़ें जब आपको ख़ुद को पता होंगी ना, जब इसको सीखेंगे इन सब चीज़ों को, तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आपका माइंडसेट ये, आप अभी से ही आप अपना माइंडसेट रख लें कि कम से कम आपके पास 2 साल का टाइम हो, ठीक है ना। कम से कम 2 साल के टाइम में आपने सिर्फ सीखना ही सीखना है। ऐसा नहीं है कि आप यार आप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो कल से मेरे पास पैसे आना स्टार्ट कर दें, हो जाएँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद पोर्टफोलियो का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग में आप ऐसे लॉस ही करवाएंगे, पहले 2 साल लॉस ही लॉस 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 लॉस। अब लॉस हर बंदे की क्राइटेरिया के मुताबिक होता है, कोई $1000 का कर लेता है, कोई $1500 का, कोई $500 का, हर बंदे के अपने हिसाब से, ठीक है ना। बाकी ख़तरा मोल लेना, यानी कि यार रिस्क
रिस्क टेकिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद अगर चलते हैं, देखें यहाँ पर ट्रेडिंग की कुछ टाइप्स होती हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, आपने नाम सुने होंगे, ठीक है ना। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, स्टॉक्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि इन पर आपने ट्रेडिंग करनी होती है। ये आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह इनके बारे में ब्रीफ भी कर दूंगा। फॉरेक्स में क्या होता है कि तकरीबन देखें ना, जो ट्रेडिंग का एनालिसिस करना होता है ना, कि कब प्राइस ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी, इन सब चीज़ों का जब एनालिसिस, इसको ये दोनों चीज़ों में इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि इसका फॉरेक्स का अलग से होता है, क्रिप्टो का अलग से होता है, इसकी मार्केट अलग से, नहीं, दोनों का सेम होता है। फंडामेंटल अलग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन एनालिसिस सेम ही होते हैं, ठीक है ना। अब फॉरेक्स में क्या होता है कि स्टॉक्स होते हैं, यानी कि गोल्ड हो गया, यानी कि इसके अलावा डॉलर्स हो गए, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, इसके अलावा न्यूजीलैंड, तो यूरो, तो मतलब इन पर आपने ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है ना। बाकी जो क्रिप्टो होता है, क्रिप्टो में आपने नाम सुने होंगे, बिटकॉइन, इसके अलावा सोलाना, इसके अलावा इथेरियम, तो इस तरह के काफ़ी सारे। अब वो जो मैंने आपको चार्ट ओपन करके दिखाया था, वो सारे क्रिप्टो के कॉइन्स से, मैं आपको अगेन शो करवा देता हूँ। देखें, जब आप यहाँ पर आएंगे, ये जो ऐप है इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी ये, तो मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो ट्रेडर हूँ, तो ये आपके सामने ये क्रिप्टो के कॉइन्स हैं ये सारे, ठीक है ना। अब ये क्या है कि क्रिप्टो की मार्केट समझ लें, ठीक है ना। तो ये क्रिप्टो की ट्रेडिंग होगी, ठीक है ना, दो तरह की इसकी ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखें, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, ये जो आपने नाम सुने होंगे, एक नाम ग्रामी, बाइनांस, बिटजेट शायद सुना हो, बायबिट, तो इस तरह के और भी काफ़ी, ये क्या है, ये हैं एक्सचेंजेस, ठीक है ना। इसको कहते हैं मार्केट प्लेस। देखें आप एक, अब आपने इन सब के बारे में सुना होगा कि बाइनांस, बिटजेट, बायबिट, यानी कि ये इनका नाम आपने बहुत सारा सुना होगा। बाइनांस का लाजमी बहुत सारा आपने सुन रखा होगा, ठीक है ना। ये क्या है दरअसल, ठीक है ना, ये दरअसल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, यानी कि मार्केट प्लेस। अब जहाँ पर आपको ये कॉइन्स मिलेंगे, जो मैंने आपको अभी अपनी ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन करके दिखाए थे, क्रिप्टो की मार्केट, ठीक है ना। दरअसल यहाँ पर और इस तरह के और भी काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर आपको वो ट्रेडिंग मतलब आपको कॉइन्स मिलेंगे, जहाँ पर आप अपनी ट्रेड लेंगे, एंट्री लेंगे, एग्जिट करेंगे। और वो जो मैंने आपको ओपन करके दिखाई थी, ठीक है ना, वो जस्ट क्या है कि वहाँ पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अपने आपको पता होता है कि यार मार्केट कब ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी, इस तरह के एनालिसिस करते हैं आप, ठीक है। अब ये जस्ट क्या है, बाइनांस, बिटजेट। अच्छा, मैं आपको इसके सादा सी मिसाल लेकर समझाता हूँ, ठीक है ना। अब देखें क्या होगा कि आप एक मार्केट में जाते हैं, वो कौन सी मार्केट है, आप समझ लें कि वो एक मतलब कपड़े की मार्केट है, ठीक है ना, जहाँ पर आप अपने मतलब कपड़े ले सकते हैं, ठीक है ना। उसकी मार्केट अलग, शूज़ की अलग, ठीक है ना, इस तरह एक बात करते हैं। तो अब क्या है कि ये भी जस्ट क्रिप्टो की एक मार्केट्स हैं, समझ लें, ठीक है ना। बाइनांस, बिटजेट, बायबिट, ठीक है ना, इस तरह के, इसके अलावा भी और बहुत सारी होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ठीक है ना। तो ये जस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। उम्मीद है आपको इस बारे में समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है ना। जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको पिछले प्रीवियस में मैंने जो भी ट्रेडिंग के हवाले से आपको बातें बोली हैं, जो टाइम मैंने बोला है, कि जो मैंने आपको बोला है कि रिस्क टेकिंग पावर होनी चाहिए, जो मैंने आपको बोला था कि आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, उम्मीद है उन सब बातों के बारे में आपको समझ आ गई होगी। और ट्रेडिंग क्या है स्पेशली आपको इस बारे में इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आए। ये बेसिक्स बातें हैं, ठीक है ना, तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब अगर नेक्स्ट चलते हैं तो देखें, ट्रेडिंग में दो तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं, ठीक है ना, स्पॉट और फ्यूचर, ठीक है ना। वो जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है वो थोड़ी सेफ़ होती है ट्रेडिंग, ठीक है ना। आपने एक चीज़ को लेकर रख दिया है, ठीक है ना, अब जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो आपने उसको सेल आउट कर देना है, ठीक है ना, यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेना है, इसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की होती है, वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आपको इसके ऊपर दोनों स्पॉट, फ्यूचर और इसके अलावा कैसे एनालिसिस करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स में आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। बाकी उम्मीद है आपको बाकी सारी बातें समझ आ गई होंगी, और विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।